हेलो यस सर। काव्या, आपकी वॉइस मुझे बहुत ही कम आ रही है। गुड इवनिंग। आप ये बताओ, अभी आपको क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर यस सर, आपकी ऑडियो क्लियर है। क्लियर है? ओके, चलो। आप क्या स्टार्ट करना है बेटा? आपकी वॉइस मुझे थोड़ा कम आ रहा है, बट चलिए ठीक है। ओके, आपने बोला था मुझे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने के लिए, राइट? यस सर। ठीक है। तो देखो, स्टैटिस्टिक्स हम बिल्कुल पास बुक्स अवेलेबल है, अच्छी बात है। बट अभी कुछ टाइम के लिए आप अपने बुक को बंद कर दो, क्लोज कर दो। सिर्फ अभी आप सर कि आपकी क्या थोड़ी क्या हम वॉइस क्रैक हो स्टैटिस्टिक्स रही में और है। कैसे कैसे चीजें सीखेंगे। आपको एक काम और करना है, साथ में नहीं चाहिए। और एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, जो जो टॉपिक होगा आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों को आप बताते रहना। अगर कुछ ऐसा लगेगा तो आपको कि क्या टॉपिक छूट रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कि जो मैं टॉपिक छोड़। यस सर। इजी था थोड़ा, तो पूरा मैंने देख नहीं पाया, बट ठीक है, स्टैटिस्टिक्स करना इट्स ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है। यस सर। ओके, देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें होती है। स्टैटिस्टिक्स में देखो, हम क्या होता है, एक डाटा होता है। अब डाटा होता है, डाटा को कैसे टेबुलाइजेशन करते हैं, किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाते हैं, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। उसमें भी दो चीज होगा कि एक प्राइमरी डाटा की मीन्स मुझे किसी डेटा की जरूरत है, तो मैं अगर खुद से वो डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो वो प्राइमरी डेटा हुआ। और प्राइमरी डेटा सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि मैं मुझे चाहिए वो डाटा और मैं ही खुद कलेक्ट कर रहा हूँ। सेकेंडरी डाटा मीन्स अगर मुझे डाटा चाहिए और मैं खुद से कलेक्ट नहीं, सर आईटीसी आपकी मतलब। आवाज बीच बीच में कट रही है। क्या बोला बेटा आपने? आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। या एक सेकेंड। अरे अभी तो क्लियर है बेटा? वॉइस क्लियर है? यस सर, अब आ रही है। ओके, जो मैंने बताया आपको, सपोज करो कि आपकी क्लास के कुछ बच्चे हैं, मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगा। सपोज करो आप, सपोज करिए कि वो है किसी के 4, 5, 25, 36, 12, 12 कुछ भी और ले लो, एक नंबर 40। ये जो डाटा है किसी आपके क्लास के बच्चे का डाटा। अब इसमें आपका पार्ट, फिर आप अच्छे से नोट करना, अपने नोट्स बनाना, और जो भी डाउट होगा उसके बाद पूछना। ये आपके क्लास के बच्चों का डेटा है। अब इसमें किसी भी मैथ्स का, मान लो कि मैथ्स के बच्चे के रिजल्ट के डेटा है। इसमें दो तीन चीजें होंगे बेटा। यस सर। ठीक है, देखो,
एक चीज होगा इसमें क्लास मार्क। क्लास मार्क्स का मतलब क्या होता है, जो इसमें सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा होगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और देखो, मान के चलो कि इसको पहले हम टेबलाइजेशन क्लास मार्क में कन्वर्ट कर, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं और क्लास मार्क भी बोलते हैं, दोनों। ठीक है। सर बीच बीच अब में आप सुनाई नहीं दे लेट रहा है। सपोज दैट 0 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। जहां तक भी इसका रेंज है, अगर 14 to 16, 16 to 18, यहाँ पे क्या कि देखो यहाँ पे 0 to 4 है, 4 to 6 है, मतलब जहां पे ये नंबर लास्ट हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। आपको बुक्स में दो तरीके के ये क्लास मार्क्स एंड क्लास इंटरवल मिलेगा, उस दोनों चीजों के बारे में मैं बता देता हूँ। पहला तो जिसमें ये सिमिलैरिटीज होंगी, क्या सिमिलैरिटीज हैं, 0 to 4 और लोअर यानी लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ये हम बोलते हैं, ये जो है ये लोअर है और ये जो है ये अपर लिमिट, ये आपको याद है। अब एक यस। ये पहले समझ लो, लोअर लिमिट और एंड अपर। दूसरा चीज, एक चीज क्या मिलेगा आपको, यहीं पे मैं एग्जाम 0 to 4। अब यहाँ पे देखो एक चीज और क्या है, ये 0 to 4 अगर इसको 2 to 4, 8 to, अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम ये देख स्टार्ट हो रहा है 5 to 7, 8 to 10, मतलब ये दोनों सेम ही है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी जो क्लास इंटरवल के ये जो डिजिट्स में जो डिफरेंस है ये है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें आप हर टाइम पे जब दूसरा नया जब क्लास इंटरवल आप बनाओगे या क्लास मार्क्स बनाओगे, तो क्या करेंगे, इसमें 2.5 माइनस करो, 1.5 हमेशा 1/2 होता है। आप पढ़ना अपने बुक में 1/2 या 0.5, ये हम हमेशा करेंगे प्लस का। सिमिलरली 5 में जब करोगे 0.5 तो 4.5 होगा, और जब 7 में करोगे तो 7.5। नेक्स्ट 8 में जब 0.5 करोगे आप तो 7.5 होगा। तो अब सिमिलर हो गया 4.5, 4.5, 7.5, 7.5। तो ये दो तरीके के क्लास मार्क्स होते हैं, आपके बुक्स में अच्छे से दिया है, आप अपने बुक में पढ़ना। ये सबसे ज्यादा, इतना क्लियर है। सर आपकी आवाज बीच में बहुत कट रही है, कुछ टाइम के लिए सुनाई नहीं देता, उसके बाद सुनाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है। आवाज आ रही है आपको? काव्य मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर अब आ रही है, बट जब आप पढ़ाते तो बीच बीच में चली जाती है। होगा तो बताना, वैसे तो यहाँ पे मेरे पास सारा कुछ सही शो कर रहा है। ठीक ठीक है। है। बट आप बट मुझे बोल देना, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो अब बताइए बेटा, ये चीज क्लियर है जो मैंने अभी आपको समझाया, क्लास मार्क क्लास इंटरवल क्या है?
Yes, sir. ठीक है, ये दोनों टाइप के आपके बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है, ये दोनों टाइप आप अपने बुक्स में से चेक कर लें। अब हम आएंगे डाटा के, छोटी छोटी चीजें हैं बट इन्हीं पे सारा गेम है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो एक छोटा सा चीज बता, 2 to 4 यानी 2 से लेके 4 के बीच में इस डाटा में क्या था, एक देखो यहाँ पे है सिर्फ एक नंबर यानी 1, ठीक है, Yes, sir. और उसके बाद देखो 4 to 6, 4 to 6 में क्या है, देखो 2 to 4, 4 to 6 यानी एक ही है अभी तक 5, ठीक है। 6 to 8 में कुछ नंबर है, कोई नहीं है, 0 ले लिया। 8 to 10 में कोई नंबर नहीं है, 0 लिया। 10 to 12, 10 to 12, 12 3 टाइम्स है, 1 2 3, ठीक है। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे एक चीज बताना है कि अगर 3 है बट अगर सपोज करो कहीं 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 को हम इस तरीके से ऐसे डिनोट करें। अगर 7 आता तो 5 ये 6 7, ये चीज समझ में आया, ये बताइए पहले Yes, sir. आपको। ये पता था, टैली मार्क्स हमने पढ़ा था पहले। करेक्ट, तो ये है टैली मार्क का डिनोशन। ये कैसे हम डिनोट करते हैं, किसी डाटा को हमें टैली मार्क में अगर हमें डिनोट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ये है हमारा पहले टैली, करेक्ट। Yes, तो sir. ये बात सुनो, एक चीज और ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना है, क्या देखो 1 2 3 4, और अगर हम ऐसे करेंगे 5 तो दिस वन इज रॉन्ग, बट Yes, ये sir. वाला करें। अगर यहां तक आपका क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़े। एक एक Yes, sir. पॉइंट आप ध्यान देना ताकि हम सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे हम कवर। ठीक है, यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या चीजें आएंगी, अभी आपको देखो ये चीज पता चल गया कि क्लास मार्क्स कैसे कैसे हमें सेट करना है, क्लास इंटरवल क्या होगा, और टैली मार्क क्या है। टैली मार्क से अभी देख, दूसरा चीज, कोई सा भी डाटा है, सपोज करो कहीं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्व 3 5 8 9 ये है समथिंग कुछ भी, तो हमारा मीन का फॉर्मूला होगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्म, इनकी हमें मीन निकालनी। हो सकता है कि यहाँ पे 10 हो, ऐसा भी हो सकता है। डाटा डाटा डेटा मीन्स डेटा किसी भी, जैसे क्लास का हो सकता है, किसी भी मैच का हो सकता है, किसी सपोज करोगा तो ये है मीन। मीन +3 +5 +8 +9 डिवाइड बाय नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6। है क्या, ये आपने पढ़ा हुआ है? सर आप रिपीट कर सकते हो, ये आपने क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। मैंने ये बोला कि देखो ये बेटा आपके सामने ऐसा तो नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा हो, छोटा लिखा हो मैंने, क्लियर है, नहीं नहीं विजिबल है। सर, ये सब विजिबल है, बस बीच में थोड़ी बहुत आवाज कट रही है। ओके ठीक है, पता नहीं हमारे पास ये, और हाँ ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे थे, ठीक है, क्लियर है। देखो बोर्ड पे मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन यस ऑब्जर्वेशन सर। अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम यस ऑफ सर। ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये ऑब्जर्वेशन मैंने लिखी। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। ये बात समझ में आई? 37/6। ओके, मीन आपको आता है अच्छे से, क्लियर यस है। सर। यस मीन के सर। बाद, मीन के बाद हम बात करेंगे मीडियन की। किसकी बात करेंगे हम? मीडियन। मीडियन।
चलो अच्छा पहले मीन और देख लेते हैं, पहले मीन का और देख लेते हैं, इतना ही नहीं मीन तो अभी और देख लेते हैं। देखो मीन में एक चीज और है कि जब आपके पास एक सिंपल डाटा दिया है तब आप कैसे, कोई सिंपल डेटा है और मान के चलो ज्यादा डेटा है आपके पास अंदर, तो फिर क्या करोगे आप, क्लास इंटरवल है आपके पास, सपोज करो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, बस ज्यादा नहीं लेता, या 4 7 6 2 8, यह फ्रीक्वेंसी किसी भी नंबर के आने की फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेंगे हम, पहले ये क्लास इंटरवल को अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया बेटा, बताइए। 30। सर आपकी 30 आवाज नहीं आ रही। ये मेरी, अगर प्रॉब्लम अभी भी नहीं आ रही है मेरी आवाज, सर अब आ रही है बट बीच बीच में बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, अभी आ रही है ना, वॉइस क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। यस सर अब आ रही है बट बीच में रुक जाती है। पता नहीं, हो सकता है कि नेटवर्क आपके, मेरे पास तो ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है सिस्टम में, सही है। चलो अभी देखते हैं, अभी दिखवाता हूँ, ठीक है। यस तो देखो एक्स है, इन दोनों का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 विच इज 15। 30 डिवाइड बाय 2 मींस 15, यस 30 20 50, 50 डिवाइड बाय 2 25। सर अब नहीं 30, आ रही है आवाज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अभी यस सर। आ रही है, ठीक है। 40 प्लस 50 90, यानी 45 60 50 कितना हो गया, 110 यानी 50। अभी क्या करेंगे हम, समेशन ऑफ एफ, इसका मतलब और यहाँ पे तो एफ एक्स रखेंगे, इस साइन को सिर्फ मुझे बताना था कि इस साइन को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा और समेशन, इस साइन को बोलते हैं सिग्मा और समेशन, मतलब सबको आप ऐड कर दो, सबको आप ऐड कर दो, ये चीज क्लियर है। यस सर। एफ एक्स मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये एफ एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी और ये क्लास मार्क्स का जो हमने ये निकाला, मल्टीप्लाई कर दो 60, वो यहाँ पे आएगा, होगा वो मैं लिख देता हूँ, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। आपके बुक में कंफ्यूज नहीं होना है, मीन इक्वल टू होगा 1/n, यहाँ पे होगा आई इक्वल टू या एक्स आई इक्वल टू 1 to n, लाइक दिस, डिवाइड, इसका मतलब है कि ये 1 to n तक के नंबरों का ऐड है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है, इससे आपको डरने की बात नहीं। तो अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 25 में 7 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई, ठीक है, यस सर। बताते जाओ मुझे, ना 55 की मल्टीप्लाई करो, 440।
55 मल्टीप्लाइड बाई 8। सर मैं बोल रही थी, मैंने, मेरी भी आवाज शायद कट रही होगी। नहीं, अभी तो आ रही है आपकी आवाज, कोई इशू नहीं। ओके। अब इन सबको देखो, सबको इनको ऐड करना है, ऐड करके यहाँ पे नंबर लिखना है। ऐड करो, कितना आ रहा है, ऐड करो, यस सर, कर रही हूँ। करके बताओ, नोट भी कर लेना। यस सर। $975। 975 आ गया, ठीक है। इन फ्रीक्वेंसी का सम कीजिए, एफ का फ्रीक्वेंसी का सम कीजिए, 27। कितना, 27 डिवाइड बाई समेशन डिवाइड बाई 27। इसको सॉल्व कर लोगे तो मीन आ जाएगा। समझ में आया? यस। क्लियर है? नोट करना यस। है। आप सर नहीं आ रही आवाज। में काव्या, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, अब आ रही है। चलो, मैंने ये बोला कि आपके बुक्स में बहुत सारे डेटा होंगे, बहुत सारे इक्वेशन होंगे जिसमें आपको मीन फाइंड करना है। तो मैंने दो टाइप की मीन बताया। एक तो सिंपल मीन की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। एक तो ये मीन हो गया। दूसरा मैंने मीन का ये तरीका बताया जहां पे आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी और उसमें हमें एक्स फाइंड करना है, फिर हमें एफ एक्स निकालना है, सम ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपका मीन का फॉर्मूला। मीन के फॉर्मूले में आप पुट कीजिए और आंसर। कई बार क्या होगा कि मीन दिया होगा, एक ऑब्जर्वेशन होगा, एक डाटा होगा जहां पे दिया होगा कि मीन इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये पूरा फ्रीक्वेंसी होगा सब। यहाँ तक पहले बताओ, पहले ये चीज क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ू। पहले यहाँ तक यस आपने सर। नोट कर लिया, आपने नोट करना है। यस सर, कर लिया नोट। ओके बेटा, ठीक है, नोट कर लिया। तो अब देखो, किसी क्वेश्चन में आपके पास बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और उसमें क्या होगा, या कई बार नहीं अगर क्वेश्चन है तो ये थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूँ। स्टैंडर्ड मैं ये बढ़ा रहा हूँ कि कई बार कुछ भी हो सकता है। मीन गिवन होगा, मीन सपोज दिया है कि 1000 का मीन दिया हुआ, इसी डेटा का मीन दिया हुआ है, मेरे को नहीं पता क्या होगा, और यहाँ पे वैल्यू लिख दिया की, और आपसे पूछ लिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, यस सर। क्लियर है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा भी कुछ ज्यादा एंजाइटी नहीं करना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सा लॉजिक के है, 45 पे मल्टीप्लाई जब करोगे तो 45 के हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे जब आप आओगे, नीचे जब आओगे 5 प्लस 60 एंड प्लस 45 के, समझ में आ रहा है? जब ये टोटल आप ऐड करोगे तो 8 6 और 4 10 10 एंड 8 कितना हो गया? 18। ये तो 18 सर, सुनाई नहीं दे रहा। 25 प्लस की 25 प्लस की। तो जब आप सॉल्व करोगे, जब आप मीन निकालोगे, तो अगर क्वेश्चन में, मैंने एग्जांपल लिया कि क्वेश्चन में अगर 1000 है तो मीन के नीचे आप क्या करोगे, 1000 और इक्वल टू ये 600 मैंने लिखा आया नहीं है, आप ऐड कर ले।
5 सर ठीक है। सर आवाज जा रही है बीच में। इशू तो नहीं है ना? सर क्या? अभी आ रही है आवाज? यस सर, बट जब भी बोलते हो तो बहुत बार जा रही है, तो बीच बीच में समझ नहीं आ रहा। अच्छा, चलो अभी देखता हूँ। अभी अभी आ रही है आवाज, आगे बढ़े। यस सर, अब आ रही है। आ जा रही है मेरी? यस सर। चलो, यहाँ तक क्लियर आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन में अगर मीन दिया हुआ है कि 1000 है, तो आप क्या करोगे? 885 प्लस का 45 के एंड डिवाइड बाय दिस वन 25 प्लस के 1। ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है? यस सर। क्या सर क्या? आपको नोट करना है ये? यस सर, कर लिया। ठीक है, ओके, आगे आगे चले बेटा। यस सर। चलो, तो अभी हमने दो तरीके का मीन सीख लिया। मीन सीख लिया हमने दो तरीके। अब हम देखेंगे मीन के बाद मीडियन। अभी हम देखेंगे मीन मीन हो गए वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट मतलब अगर 4 4 8 8 6 एंड 12 14 ये एक डाटा है। इस डाटा में हमें बताना है इस डेटा में बेटा कि मीडियन क्या है। तो सबसे पहले ये होगा कि अगर ये डेटा आपके पास रॉ डेटा है, रॉ डेटा मतलब आप समझ लो, तो हम इसको पहले मैंने लिखा है, बट अगर नहीं होता, सपोज करो कि इधर उधर होता, यहाँ पे 20 होता, 24 होता, लाइक दिस, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको, आपका पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप कि इसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। पहले आप इसको क्या करेंगे? आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 8 मीन्स इवन नंबर। तो जब ये इवन नंबर हो जाएगा तो 8 डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी n बाई 2, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1 2 3 4 4 पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ये बात समझ में आई? यस सर। अगर ये सपोज करो कि एक नंबर और मैं यहां पे लिख लेता हूं 25, एक नंबर और लिख लिया, ध्यान देना पहले यहां तक ही भैया, जो हो गया 25, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 हो गया, तो 9 के +1 डिवाइड बाई 2 टर्म। तो आप ये करो तो 9 +1 डिवाइड बाई 2 यानी 10th टर्म। टर्म या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 10th बाई 2 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ टर्म। तो आपका आंसर क्या होगा? 6।
और एक चीज और है, ये दोनों का सम डिवाइड बाई 2, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 यानी 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो ये इस तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना। मीडियन ये क्या था, ये मीडियन। क्लियर है बेटा मीडियन, ये बताइए। यस सर, यस। ओके चलो ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही लेता हूँ, एक एक नंबर और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, और एक नंबर और लिख लिया। अब आपसे पूछा जाए तो देखो मोड को हिंदी में ना बेटा, मोड को ही होता है। डेटा सर में आवाज नहीं आ रही। ये ऐसा क्यों हो रहा है, आवाज नहीं आ रही अभी? काव्य मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। वॉइस कैसे ब्रेक हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। स्पीड तो यहाँ पे अच्छा से होगा यार, उसको ना फोन करना पड़ेगा फोन। अरे अभी आपको क्लियर है, वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, अब आ रही है। मोड क्या, तो मोड का मीन्स कि इस पूरे डेटा में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वही आपका आंसर है, जो 4। बहुत ज्यादा। फोर, फोर आंसर है। समझ में आया? मतलब जो ज्यादा नंबर होगा, सपोज करो कि ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे आपने निकाल लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, और आपको यहाँ पे 25 है, मीन्स ये सबसे ज्यादा है। तो जब सबसे ज्यादा होगा तभी आपका यही आंसर होगा, जब आपका मोड जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। मोड का एक और फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला बताऊंगा, वो थोड़ा सा फॉर्मूला चलो अभी पढ़ा दूंगा आपको, अभी करवा दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है वो आप नोट कर लो, 3 मीडियन -2 मीन। एक ये फॉर्मूला नोट कर लो, या मीडियन या मीन कोई भी एक आपको गिवन होगा, और बाकी दो चीज गिवन होगा, चाहे वो मीन मोड या मोड और मीडियन, या मतलब कोई भी तीन में से दो गिवन होगा, दो कुछ भी गिवन होगा। समझ में आया? यस सर। तो ये तो था, अभी इसमें क्या, अब एक चीज और क्या बताना है मुझे कि आपकी बुक में आपके सिलेबस में तो है हिस्ट्री, आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं किसी भी डेटा का। तो मैं देखो सिंपल सी बात है कि कोई सा भी एक डाटा ले लो, बोलते हैं यहाँ पे कि छोटा सा डेटा ले लिया मैंने 0 to 10, 10 to 30 to 40, बस इतना ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज करो 2 7। ठीक है, अब आपको इस जो डाटा है आपके पास, इस डाटा का आपको हिस्टोग्राम बनाना है। करेंगे कि सबसे पहले ये आपकी होगी एक ग्राफ की कॉपी, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, दिस वन इज वाई और दिस वाई डैश।
ये ग्राफ है और यहाँ पे है जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि देखो ये 10 to 20 है, हमने सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया 10 10 10 का ले लिया या 5 5 का ले लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। 5 and 15 20 like this, 25 30 35 ले लिया। ऊपर वाले जो नंबर है 2 2 के फॉर्म में ले लिया, 2 4 6 8 10 12। अभी क्या है 0 to 10, 0 to 10 यहाँ तक, और नंबर कितना है 2, तो ये देखो ये मेरा बन जाएगा ग्राफ। 220 और क्या है 12 है, तो 12 कहाँ पे आएगा 10 और 12 यहाँ पे आएगा, तो यानी ये तो होगा ये, और ये ऐसे करके ये लो। समझ में आ रहा है आपको? यस समझ में आ सर। रहा है बेटा? क्लियर है? तो ये आपका हिस्टोग्राम और बार ग्राफ है, ठीक है। देखो 230 का ए, तो ये बन जाएगा आपका ग्राफ। क्लियर है? आपको एक चीज और मुझे बताना है, वो होता है सीएफ, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मैं और बता देता हूँ बस। देखो ये तो हो गया ये ग्राफ, यहाँ पे था फ्रीक्वेंसी बेटा। जब हम सीएफ निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है, ये 2 वाला नंबर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ओजाइफ भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, टेंशन मतलब। ये देखो 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। देखो अभी तक आपकी बुक्स को यूज नहीं किया, कोई भी बुक मैं यूज नहीं किया हूँ। पहले कोशिश किया कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है, सिर्फ मैंने वो एक पूरा आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। 2 सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, अब इस 2 में 12 ऐड करके 14, 14 में 8 ऐड कर दो, 22 में 7 ऐड कर दो, 29। अब इनका आप ऐड करो, समेशन है, फ्रीक्वेंसी करो कितना आ रहा है, आ जाएगा 29, फ्रीक्वेंसी करेक्ट। तो ये है सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं। जब मैं नेक्स्ट लेवल का आपको मोड सिखाऊंगा, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, 9th क्लास में नहीं है, वो 10th क्लास में। मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि 9th क्लास में नहीं है, 10th क्लास, बट मैं सिखाऊंगा। क्योंकि देखो आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस से बाहर जाएं, बट इतना ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजिली हो जाए। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? पहले ये बताओ, ये चीज यस क्लियर सर। हुआ आपको? यस सर। बताओ और क्या क्या टॉपिक है आपके बुक्स में, और कुछ है तो वो बता दो मुझे। सर मैं बस और चेक कर क्या? लेती हूँ। हाँ एक बार चेक करो, और फिर ये बताओ कि कुछ पूछना है, कोई डाउट है अब तक जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट है तो वो बताइए, एक नहीं बार सर, चेक कोई कर। डाउट नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। सकता है कि मेरे यहाँ हो, बट मेरे यहाँ पता नहीं है, नेट मतलब सही शो कर रहा है, मेरी स्पीड तो सही आ रही है, बट फिर भी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। मैं टेक्नीशियन को बोलता हूँ कि वो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सही करे। वैसे तो सही आ रही है मेरे पास, शो मतलब सही कर रहा है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली क्लास लेने में। यस सर।
सर यही है जो अभी हमने पढ़ा है। चलो देखो, अभी आपको मैंने एक शेयर किया पीडीएफ, आपने जो मुझे भेजा था वो आपको दिख रहा है क्या? यस सर। चलो अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या, देखो आपके पास इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि कुछ भी डाटा हो सकता है, चाहे वो पर कैपिटल, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिकल डाटा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टैटिकल डाटा क्या होता है। और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि पहले मैथ्स के साथ अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, उस पोस्ट का नाम है बेटा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ग्रेड 2 की पोस्ट है। इसका एक ग्रेजुएशन के बाद जब बीए बीटेक बीएससी मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन एक गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, सीजीएल बोलते हैं इस एग्जाम को, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जब ये एग्जाम होता है उसके बाद इसमें एक पोस्ट होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का, बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। तो उसमें यही चीज आता है, आपको यही वाला पोर्शन उस एग्जाम में पूछा जाता है, डाटा से रिलेटेड। और गवर्नमेंट डाटा से रिलेटेड ही आपको इन्वेस्टिगेटर करने के लिए देती है, डाटा देती है बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर। तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा देखो दिया गया था कि स्टैटिस्टिकल डाटा आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी, ये मैंने आपको बताया था। Data according to the plan and objective in view, the data are called primary data। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो ये असेंडिंग ऑर्डर करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, ये देखो ये सारी चीज मैं बताया था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। देखो एक यहाँ पे एक बच्चे का द रो डाटा व्हेन पुट इन असेंडिंग ऑर्डर द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, अरे ठीक है, लेट्स द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट क्लास 11 के हैं, उनका कुछ डाटा दिया हुआ है, ये देखो रोल नंबर है और ये इनके ऑर्डर में किया गया, ये है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखो क्या आपको ये आपको बता दिया मैंने, टैली मार्क हम कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्लियर है। टैली मार्क में तो कोई डाउट होगा नहीं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी करेक्ट है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ये देखो ये मैंने बता ही दिया कि टैली मार्क को हम साइन कैसे करते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल के बारे में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ कि क्लास इंटरवल दो तरीके का होता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 to 20 और 20 to 30 अगर है मतलब तो वो क्लास इंटरवल है, दोनों तरीके, ठीक है। अब देखो हाँ ये वाला चीज एक्सक्लूसिव मेथड एंड इंक्लूसिव मेथड, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल 9 मैंने जो आपको बताया था कि अगर 9 to 10 है या 10 to 11 है, तो वो वाला पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये चीज क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड एक बार बता दीजिए, क्योंकि शायद आपकी वॉइस क्रैक कर रही थी क्योंकि वो सुनाई नहीं दिया। भी नहीं होता है बेटा, इसमें आप एक चीज बस ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये मैंने आपको बताया था कि करना है, मैंने बताया था ये चीज, याद आया कुछ? सर एक बार रिपीट कर दो, फिर से आवाज नहीं आ रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला आपको, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने ये लिखा था, क्या लिखा था कि अगर ये 4 है और यहाँ पे अगर 6 है, ठीक है, और अगर ये डाटा 7 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये 9 है, और अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे ये 12 है, समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने तो फर्स्ट में 0.5 माइनस करेंगे और सेकंड में 0.5 ये जो मेथड हुआ ये इंक्लूसिव मेथड है। क्यों ऐसे को बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड? इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट में 0.5 माइनस कर देते हैं और जो अपर लिमिट है अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। मतलब 4 में 0.5 करोगे बेटा तो ये होगा 3.5,
और जब 7 में जब माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 6.5, और जब 9 में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 9.5। ये बताइए, ये समझ में आया आपको? क्लियर है? यस सर, यस सर। तो ये मैंने क्या किया कि इंक्लूसिव मेथड था। क्या था? ये था इंक्लूसिव मेथड, मतलब जो यहाँ पे जहां पे नंबर एंड हो रहा था वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा था। डिफरेंस थे दोनों में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस हो रहा था, तो डिफरेंस को हमने सेम किया। तो यही दोनों में फर्क है। इस एक्सक्लूसिव मेथड ये होता है जिसमें सेम होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। और जो डिफरेंस वाला होता है वो होता है इंक्लूसिव मेथड। समझ में आया? और हमें हमेशा टेबल को, अपने क्लास मार्क्स को अगर इंक्लूसिव में दिया हुआ है, आपके एग्जाम में अगर पेपर में अगर इंक्लूसिव में दिया हुआ है, तो हमें उसको किस में चेंज करना है? ऑलवेज आपको एक्सक्लूसिव में चेंज करना। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे वो स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये स्टेप्स है आपके पास। देखो ये मैं ऑलरेडी आपको बताया कि ये इंक्लूसिव में हो गया तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये ऑलरेडी मैं आपको बताया था ना कि एफ निकालने के लिए आप भूल गए? यस एक्स जब हमने फाइंड किया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके, यस सर, राइट? ये पता है। ठीक है, तो ये हो गया। क्लास मार्क को ही रेंज कहते हैं। हाँ, क्लास मार्क को ही रेंज बोलते हैं। जब आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दोगे तो रेंज आ जाएगा। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दोगे तो रेंज आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। और आगे देखते हैं हम क्या है आपकी बुक में। चलो ये देखो, ये कुछ था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ। सीएफ के बारे में अभी अभी मैंने लास्ट में आपको बताया कि सीएफ क्या होता है, बताया था। यस सर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से सीएफ बनाना, मतलब एफ से सीएफ, फ्रीक्वेंसी टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया था क्या होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया, प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द सेम क्लास गिवन साइज, क्लास बीइंग 10 to 20। ये तो सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल है। देखो ये देखो एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में देखो पहला ये है क्वेश्चन, द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास ऑब्टेन इन द टेस्ट आउट ऑफ 75 आर गिवन बिलो। ये है फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी टेबल द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विद इक्वल क्लास इंटरवल, वन ऑफ देम 0 to 10। ये तो सिंपल हो गया ना बेटा, करके बताऊं या कर लोगे? देखो 0 to 10, करेक्ट। देखो 0 to 10 आप ऐसे बना लेना, फिर आप क्या करोगे 10 to 20 बनाओगे, फिर आप 20 to 30 बनाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इनकी फ्रीक्वेंसी बनाओगे कि 0 to 10 में कितने आए, 10 to 20 में कितने आए, समझ रहे हो? यस तो वो आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से फिर क्या बनाओगे आप, सीएफ बनाओगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, मैं देखो सारा कुछ सिखा दिया हूँ आपको। क्लास साइज मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्लास साइज है, क्लास लिमिट है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ये देखो ये ग्राफ बनाना मैंने अभी भी सिखाया था आपको, ग्राफ बनाना सिखा दिया हूँ। यस सर। ये ठीक है, और देख लेते हैं। ये तो ग्राफ वही है जो मैंने बताया है। और क्या है इसमें, चलो ठीक है, ये भी करेक्ट है। ये तो चलो ये भी ठीक है। फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स और मीन, देखो मीन निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। यस सर। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। यस ये भी वही है, मीन के लिए है। आगे चल रहे देखो मीडियन, मीडियन का ये फॉर्मूला आप याद रखना, मैंने बताया भी था। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना। ये डाटा अगर आपके पास देखो इवन नंबर है तो इवन नंबर में हम क्या करेंगे, इवन नंबर था 10 था तो 10, हाँ जी करेक्ट, ठीक है। तो यही वाला है वो, ठीक है। ये देखो ये भी मैंने बताया था कि ये मीन का ही फॉर्मूला है, इसे आपको डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या है आपको याद है, मैंने एफ एक्स किया था, एफ इंटू एक्स,
ठीक है। फिर समेशन ऑफ एफ, ये साइन मैंने बोला था कि इसका मतलब होता है समेशन, और सम बोलते हैं इसको, सिग्मा। मतलब ऐड। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था कि i इक्वल टू 1 to n लाइक दिस। समझ में आ रहा है? यस सर। सर तो यहाँ ये पे सारी आई क्या है? i मीन्स कोई भी नंबर, मतलब i, देखो i इक्वल टू 1 मतलब 1 to n। ठीक है, i का मतलब यहाँ पे कि एक नंबर ऐसा लिया जा रहा है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर, n मीन्स नेचुरल, ओके सर। राइट। यस सर। तो सम कर रहे हैं हम, किसका सम कर रहे हैं? नेचुरल नंबर का, 1 to n नंबर तक। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, चलो आगे और देखो क्या है बेटा, एक सेकेंड। और देखो देखो ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मीन निकालने के लिए, फाइंड। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड, जो मैं सोच रहा था वो आ गया। देखो एक यहाँ पे है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मैं जब क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने आपको एक बताया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, याद आया? यस सर। यस सर। तो ये वही वाला है, सेम चीज, कुछ भी डिफरेंस ये हाँ देखो मैंने क्या देखा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था मोड के लिए आपको, ठीक है, मोड इक्वल टू यस 3 सर। मीडियन माइनस 2। ये देखो याद कैसे करना है आपको, होगी सर ये तो मैं एग्जाम में भूल सकती हूँ, लेकिन नहीं, कैसे नहीं भूलना है कि मोड। अब देखो मीडियन कितना है, मीडियन के साथ में 3 लिखा है, लेकिन आप एक चीज नोटिस किए हो क्या, मीडियन की स्पेलिंग में कुल कितने छोटे छोटे अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5। मीडियन की स्पेलिंग में 6 अल्फाबेट है, मतलब 6 का हाफ कितना होगा? 3। तो जहां पे भी मीडियन आएगा उसके साथ रहेगा 3, और मीन में यस है 4, तो 4 4 है ना, मीन की स्पेलिंग 4, तो 4 के साथ यस क्या आएगा? 2। सिंपल। टू। और 3 माइनस 2 मतलब 1, तो 1 मोड। 3 माइनस 2 मतलब 1, तो 1 का मतलब 1 मोड। समझ में आया? तो यस आपको सर। ये याद करने का लॉजिक है, आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं कि नहीं हमें रटना है, ये सब यस कुछ सर। नहीं। और देखो, और देखता हूँ आपके पास क्या है, ड्रॉ द टेबल। टेबल बनाना आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। सर ये सारे और एक्सरसाइज के आंसर्स हैं। ओके, तो देखो लगभग तो सारा हमारा कंप्लीट हो गया, और कुछ होता नहीं है एडवांस वाला। ये देखो ये क्या था, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं होता है, बस एक फॉर्मूला से होता है छोटा सा, मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। देखो आपको एक चीज बेटा मैं क्लियर तो एक क्लियर बार आज आप ये बता देता बता सकते हो क्लास साइज यहाँ पे हम क्या लेंगे? मतलब अगर 10 to 20 है तो फिर 20 - 10 को क्लास साइज मानते हैं। हूं। का होता है वो होता है क्लास साइज, अपर सर आप लिमिट, रिपीट कर सकते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू क्लास साइज, ओके सर। ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज आपको बताने वाला हूँ, वो बताने वाला नहीं, देखो लगभग सारा आपका स्टैटिक्स से जो रिलेशन था, जो भी स्टैटिक्स में था, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है। ये ग्राफ हो यस जाए, सर। ठीक है। तो यस ऐसा सर। कुछ खास, हाँ, ये सारे क्वेश्चन करना नहीं आएगा तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन करना। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मेरे से पूछना है, ऐसे और कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हो, कोई इशू। हाँ देखो, ओके सर। 9th क्लास में क्या होता है, मैं 9th क्लास की बात करूंगा अभी, ठीक है। मैं इसको स्टॉप करूं शेयरिंग को, ये देखो मैं यस ये सर। शेयर, देखो मैं यहाँ पे क्या बात करूंगा बेटा, कि क्लास 9th में बच्चे मैथ से डरते हैं, उसका रीजन मैं बता दूं। क्लास 9th में बच्चे मैथ से डरते हैं, टीचर भी थोड़ा सा डरता है, क्यों? उसका रीजन, क्योंकि 9th क्लास के मैथ्स में सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री मीन्स आपको रोम्बस पढ़ना है, आपको ट्रायंगल पढ़ना है, आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत ईजी है, डोंट वरी। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो इस वाले सेक्शन में आती है, ज्योमेट्री वाले। और यस सर। ज्योमेट्री वाले सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या होगा, आपको प्रूव करने के लिए होगा। बट प्रॉब्लम ये चीज तब आपको समझ में आएगा जब उससे रिलेटेड सारे थ्योरम, उसके सारे प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से आते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले चीज। दूसरी यस चीज, सर।
ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है ये सारा चीज। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो, थ्योरम की अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपने सारे प्रॉपर्टीज की आपको लर्न है, अच्छे से याद है, तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज कि 9th का जैसे आप क्लास 10th में आओगे, मैथ्स का लेवल 9th से डाउन हो जाए, का पार्ट बचेगा सिर्फ और सिर्फ और एक हाई टाइम बच्चे आराम से कर लो, ठीक है। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आया 92%, 98%, 100% एक था 10th में। 10th का मैं बता रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं डरना है, 9th में ये वाला जो पोर्शन है, ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, आपको यहाँ पे नहीं डरना। थोड़ा बहुत अगर इश्यू आता है तो उसको मैनेज करके चलना, बिकॉज क्लास 10th में इसका कोई रिलेशन नहीं है। प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम ऑलरेडी है, उसको आप कर लेते हो तो कोई इशू नहीं आने ओके सर। नहीं है। और ये भी नहीं डरना है कि मुझे आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, 10th में प्रॉब्लम आएगी, 12th में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल नहीं आने वाला है। सिर्फ इतना सा पोर्शन है, 9th में ही है ये चीज, और कहीं आगे आपको नहीं मिलेगी। 10th में सिर्फ ये दो चीज मिलेगा, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, सीरियसली बता। और आगे अगर नीट करना है, आईआईटी करना है, कोई इशू नहीं है, सब बेस्ड है। बाकी सारे टॉपिक्स ये भी आपको पढ़ने हैं तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9th में बस आप किसी मत डरना और अच्छे से प्रैक्टिस करना बाकी चीजों पे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये है कि 9th का मैथ हो और थ्योरम क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सारी चीज, वो सब चीजों की वजह से थोड़ा सा लगता है। ठीक है, क्लियर है? यस। और कुछ पूछना है आपको काव्या? नो सर, समझ आ गया। समझ आ मैं गया? प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लूंगी और अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैं भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके बेटा, ओके ओके, पूछ लेना कुछ भी इशू आता है। आई होप कि आज जो टॉपिक का स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक था, वो हम लोगों ने सारे टॉपिक मतलब जो भी बुक्स में है वो लगभग सारा हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप सारी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन के जो पूछना है पूछ लें। ठीक है, यस सर, बस एक चीज की अगली क्लास से थोड़ा नेटवर्क ठीक कुछ होना चाहिए क्योंकि आवाज बहुत कट रही थी। अभी भी हो रहा है क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम? हो रही थी बीच बीच में, बट फिर समझ आ रहा था क्या कह रहे थे आप। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, बट मैं फिर भी एक बार बात करूं क्योंकि क्लास तो हमारी रेगुलर चलती है। ऑनलाइन अभी भी कुछ बच्चे हैं, ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी है, तो अभी भी एक दो बच्चे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बट एक बार ना मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी भी आवाज मुझे कम सुनाई दे रही है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो यस मुझे सर। उसको बुलाना होगा, मैं बुला के एक बार चेक करवा लूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसको मैं कल कॉल करता हूँ दिन में, उसको बुला के थोड़ा सा ना, मुझे लग रहा है ऐसा क्योंकि आपकी भी वॉइस ना मैं खुद भी बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। तब पहले ऐसा नहीं था, पहले एकदम घर में आवाज गूंजती थी, तो यस ऐसा पता नहीं क्यों। तो वो मैं थोड़ा सा दिखवा लूंगा या देख लूंगा, कल मैं बात करता हूँ। ठीक है, बाकी और तो कोई इशू नहीं है? सर। नो सर। विजिबल, स्क्रीन विजिबल है, कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है सारा कुछ? यस सर। चलो ठीक है बेटा, तो आप जैसा भी बताना, फिर नेक्स्ट क्लास कब होगी तब कंटिन्यू करेंगे, राइट? यस सर। नेक्स्ट क्लास में जो भी करवाना होगा बता देना मुझे। देखो पहले ही बताने से सिर्फ बेनिफिट ये होगा बेटा कि जो आपके टॉपिक्स है, सपोज करो मैं अगर पढ़ाने लगूं तो आपको एनसीईआरटी, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास एनसीईआरटी है, मेरे पास बुक्स नहीं है, लेकिन आप यस टॉपिक बता देते हो तो उससे मेरे को थोड़ा सा ये मिल जाता है कि हाँ ये टॉपिक है, तो मैं उस हिसाब से करवा देता हूँ। जैसे देखो मेरे पास बुक्स नहीं है, फिर भी पता है चलो ये करवाना है तो करवा दिया। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, गुड नाइट। और नेक्स्ट क्लास के लिए मैसेज डाल देना जो भी कुछ है, डाउट्स अगर कुछ आता है। पहले सारे एक चीज और मैं बोलूंगा लास्ट में आपको कि एक एक टॉपिक का टॉपिक वाइज आप पहले नोट्स बनाना, क्वेश्चन सारे करना, प्रैक्टिस जो नहीं आ रहा है वो मेरे से पूछना व्हाट्सएप पर या क्लास में पूछ ठीक लेना। है सर। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट।